चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम टेक्निकल एसईओ के से जो है वो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने टाइप्स पढ़ी थी। तो टेक्निकल एसईओ जो होता है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो खामियां होती हैं उनको जो है वो दूर किया जाता है। ठीक है। जो कि टेक्निकल एरर्स होते हैं उसको जो है वो दूर किया जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स। ठीक है। तो इंटर करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास, अच्छा, ये टेक्निकल जो है वो हमें किन किन वेबसाइट्स के ऊपर दिखना पड़ता है। अगर हमारी जो है वो वर्डप्रेस पे है या शॉपिफाई पे है या आपके मैनुअल हैं। ठीक है। तो हर तकरीबन हमें ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हर तरीके के वेबसाइट के ऊपर देखना पड़ते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है और वेबसाइट इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है। इसके ऊपर हम वन बाय वन जो है वो बात करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम वेबसाइट क्रॉलेबिलिटी के ऊपर बात करें तो तीन चीजें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके सर्च बॉट्स होते हैं। ठीक है। बॉट्स का मतलब यहाँ पे अल्गोरिथम्स के ऊपर बात हो रही है। बेसिकली बॉट्स क्या होते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जाते हैं और आपकी वेबसाइट के अंदर वो एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ये जो है वो गूगल के जो हैं वो बॉट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बॉट्स जो हैं वो सिर्फ गूगल के नहीं हो सकते, डिफरेंट सर्च इंजन्स के भी हो सकते हैं। अच्छा, हमें नॉर्मली हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे पास सर्च इंजन जो है वो सिर्फ गूगल नहीं है। ठीक है। हमारे पास अगर हम जनरल सर्च इंजन की बात करें तो गूगल है आपके पास यहाँ पे बिंग है। ठीक है। bing.com है। ठीक है। बिंग जो है वो लोग यूज करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, नहीं, वो तो ब्राउजर है। वो तो ब्राउजर है। आपके पास है बाइडू। वो भी आता है लेकिन वो जनरल सर्च इंजन में नहीं आता। वो भी एक सर्च इंजन है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे आता है। अच्छा, बाइडू हो गया। बाइडू बोल रहे हैं, बेडू बोल रहे हैं, चाइनीज मुझे। और है, एक और है जेंडेक्स। तो Yandex भी आपका जो है वो यहाँ पे सर्च इंजन है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है वो बिंग है। अच्छा, बिंग के ऊपर भी अच्छा खासा ट्रैफिक, मतलब अच्छा खासा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक मैं कहता हूँ कि बिंग के ऊपर भी अब ट्रैफिक जो है वो आना शुरू हो गया है जब से इन्होंने, हाँ, जब से आप को पायलट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, तो अब ट्रैफिक थोड़ा सा इसके ऊपर आना, शिफ्ट लोगों ने जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर भी। ठीक है। अ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बाइडू है और बाइडू जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर चलता है। ठीक है। लेकिन चाइना की आपको पता है कि पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक बिजनेस है जो कि आप चाइना से कर सकते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मोस्टली चाइना से ही दुनिया लेती है। चाइना को कोई चीज देते हम नॉर्मली नहीं है। ठीक है। तो लेकिन खैर, ये भी जनरल सर्च इंजन है। अच्छा, एक यंडेक्स पर देखें तो यहाँ पे भी आपके पास बेसिकली ये रशियन है। ठीक है। अब जो रशिया के अंदर और जितने भी रशिया के जो टूटी हुई रियासतें हैं, ठीक है, यूक्रेन है या और दीगर जो रशिया के जो जो टुकड़े हुए थे, तो वहां पे आज भी जो है वो जेंडेक्स चलता है। जिनकी अमेरिका से लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो वो गूगल को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। चाइना की भी लड़ाई है, रशिया की भी लड़ाई है,
ठीक है। तो जिन जिन की लड़ाइयाँ हैं तो उन्होंने सबने अपने सर्च इंजन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि गूगल को यहाँ तक पता होता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। आपको हर चीज जो है वो ट्रैक कर रहा है वो, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। आप अगर चाइना चले जाएं तो गूगल अमेरिकन कोई भी सर्विसेज यानी कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई चीज़ वहाँ नहीं चला सकते आप, सब बैंड है, ठीक है। और अगर पकड़ गए तो सजा भी है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लोग अब खैर यूज भी नहीं करते वो, क्योंकि उनको जितना उनका अपने मुल्क का इतना सर्च इंजन ज्यादा एक्यूरेट हो चुका है, तो वो किसी और का क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यंडेक्स भी है इस तरीके से, ये अच्छा एक और सर्च इंजन है जो कि उसे प्राइवेट सर्च इंजन कह सकते हैं, जनरल सर्च इंजन है लेकिन प्राइवेट है, वो है डक डक गो। ये आता है प्राइवेट सर्च इंजन्स के अंदर, ठीक है, डक डक गो, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट प्राइवेसी से रिलेटेड है। ये बोलते हैं कि भाई हम आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे वो हम ट्रैक नहीं करते, आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जाता। तो इसको जो है डक डक गो कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी आपके पास सर्च इंजन है, ठीक है। अच्छा हमारे पास जनरल सर्च इंजन्स के अंदर ये सारे सर्च इंजन जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप चीजें जो है सर्च कर सकते हैं और ये ट्रैक नहीं होती, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें आपने यहाँ से देख ली, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और कितने किस्म के इंजन हैं। देखें एक हमारे पास इमेज सर्च इंजन भी होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप अब मैंने जब इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये मूव ऑन हो चुका है इमेज के अंदर। अब जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो ये मुझे जो है वो एज अ पिक्चर फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये इंजन जो है वो अलग है, ठीक है। इसकी जो टाइप आपके पास देख रहे हैं, ठीक है, इसके एम्बेड हुआ है जनरल सर्च इंजन के अंदर, एम्बेड है, लेकिन सारी चीजें एल्गोरिथम्स और सारी चीजें जो है इसकी चेंज है। तो ये जो है वो आपका जो है वो इमेज सर्च इंजन है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से आपके पास वीडियो सर्च इंजन भी होता है। अगर आप यहाँ पे वीडियो में चले जाओगे तो ये कन्वर्ट हो चुका है वीडियो। अब यहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर जो है जितनी भी वीडियोज होंगी दुनिया भर में वो आपको सर्च करके निकाल के देगा, ठीक है। अगर आप YouTube की बात करो तो वो भी सर्च इंजन, वीडियो सर्च इंजन के अंदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिर्फ वीडियो सर्च होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से गूगल ने एक और सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करा हुआ है, वो आपका है बुक्स का। अब यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो बुक्स मिलेंगी आपको, ठीक है। आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो सिर्फ आपको बुक्स निकाल के जो है वो देता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये टाइप हो गई। अच्छा अब अगर विकिपीडिया की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के अंदर आ जाता है कि आपको जो है सारी दुनिया भर की जो इंफॉर्मेशन हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको निकाल के दे देता है। तो वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सर्च रिजल्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे जो हैं वो सर्च इंजन्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब आते हैं बैक टू टॉपिक, ये हमें पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे तो इनके सबके अपने अपने बॉट्स हैं, ठीक है। हम उनको परमिशन देते हैं आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पास चीजें पढ़ो देखो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब हमें उसको इजाजत देने के लिए कि भाई परमिशन हम कैसे दे सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो कुछ फाइल्स होती हैं जिनके बाद हम जो है वो यहाँ पे समझते हैं। पहला क्या करना है, पहला आपको फाइल यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनानी है, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनानी है। अब ये रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल क्यों बनानी पड़ती है, बेसिकली रिपोर्ट टी एक्स टी की फाइल इस अजान हो जाए, एक सेकंड रुक जाए। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये फाइल क्यों बनाई जाती है, सबसे पहले तो हमारे पास ये देखिए हमेशा एक चीज याद रखें
कि हम जब इसको इजाजत देंगे कि भाई आओ मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरी चीजें को जो है वो पढ़ो, तो अब हर चीज पढ़ाने की नहीं होती। ठीक है। गूगल को, ठीक है, गूगल को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपको जो है वो भाई ये चीजें आपको जो है वो नहीं पढ़नी। मिसाल के तौर पे यूजर का जो डेटा होता है, ठीक है, अगर मेरे वेबसाइट पे कोई शख्स आया, उसने कोई चीज जो है वो परचेज करी है, तो अब जब वो परचेज कर रहा है तो वो अपना डेबिट कार्ड भी लगा रहा है, अपना जो है वो यूजर नेम डाल रहा है, घर का एड्रेस डाल रहा है, अपना फोन नंबर डाल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो अगर गूगल ने पढ़ ली तो वो तो यानी कि पब्लिक हो गई। ठीक है। तो वो तो हमें ये काम तो हमें नहीं करना। ठीक है। अच्छा तो ये, अच्छा और कहाँ पर होता है, जैसे कि हम जब अब वर्ड प्रेस के ऊपर जो डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, लॉगिन पेज होता है, वहां पे हमारा यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, हम डालते हैं, एक्सेस करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन भी तो गूगल के पास नहीं जानी चाहिए, तो वो भी हमें बंद करना है। ठीक है। तो अब स्पेसिफिक हर वेबसाइट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पेजेस होते हैं जो कि हमें बंद करने होते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर डेवलपर के पास होती है, हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, या हमें समझने में ये मुश्किल होती है कि हमें पेजेस कौन कौन से बंद करने हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ये काम, जो ये डिपार्टमेंट है, वो डेवलपर का है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हम एज अ फ्रीलांस काम करने जा रहे हैं, किसी का अगर मैंने काम पकड़ लिया है और उसकी ये फाइल नहीं बनी हुई, तो डेफिनेटली अब मैं कोई डेवलपर तो जाके नहीं ढूंढूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। तो ये क्या है कहानी, इसके ऊपर जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट जो है वो लॉग इन करनी है। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम 38 था शायद। WP-admin में जाते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं। अब इसके लिए एक प्लगइन आता है। ठीक है। अब प्लगइन, सबसे पहले अब प्लगइनों की लिस्ट भरमार होने वाली है। ठीक है, तो बस अब आपको प्लगइन ही लिखने हैं। ठीक है। तो पहला प्लगइन आपके पास आ रहा है, ऐड प्लगइन में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको एक प्लगइन मौजूद है जिसे हम कहते हैं योस्ट। योस्ट। ठीक है। योस्ट एसईओ है। योस्ट एसईओ जो है वो प्लगइन है जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस फाइल को बनाने के लिए, अच्छा योस्ट सिर्फ ये स्पेसिफिक काम नहीं करता, ये एसईओ से बहुत सारे रिलेटेड काम करता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा, अब अगर हम टॉप प्लगइन्स की बात करें तो योस्ट आता है, रैंक मैथ आता है। रैंक मैथ भी नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। मेरे पास का ऑफिशियली जो है वो रैंक मैथ मेरे पास ऑफिशियली, मैंने इसको परचेज भी करा हुआ है। तो दोनों मैंने दोनों ही यूज करे हुए हैं। दोनों बहुत मतलब मैं कहूँ तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन रैंक मैथ में थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन रैंक में महंगा महंगा बहुत है। ठीक है, यूस्ट आपको थोड़ा सा आपको फ्री में काफी काम आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन रैंक मैथ में बहुत ज्यादा फ्री में आप काम नहीं निकाल सकते। लेकिन एज अ बिगनर अगर आप मैं देखूं तो योस्ट को समझना जो है वो आसान है। ठीक है, बनिस्बत टू रैंक मैथ के। ठीक है, ये रैंक मैथ जब आप एक स्टेज आगे जब जाते हैं तो आप रैंक मैथ को यूज करें, अदरवाइज अभी स्टार्टिंग अगर मैं बिगिनर की बात करूं तो योस्ट इज इनफ है, सही है। तो इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। जब आप एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू हैव द सक्सेसफुली इंस्टॉल द यूज्ड एसईओ, और जहाँ पे आपको जो है वो स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चले जाना है। अब जब आप यहाँ पे स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो कुछ चीजें हमें यहाँ पे सेट करने की होती हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, तो मैंने कहा भाई ठीक है कंटिन्यू करो। यहाँ पे पूछ रहे साइट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन रखें, अगर पर्सनल है तो आप पर्सनल रखें।
साइट का नाम हमारा अरीना स्टोर है, तो हमने अरीना स्टोर रख दिया। यूजर इंफॉर्मेशन देना चाहो तो दे दो, वरना कोई बहुत ज्यादा ऐसा जरूरत नहीं है। लोगो हमारा उसने वहां से उठा लिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मेरी सोशल प्रोफाइल्स हैं तो वो भी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो यहाँ से जो है वो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इस ऑप्शन के अंदर जब जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो दे देने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स हैं, तो वो अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये देना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक यूजर के लिए है, मतलब जो आप लॉग इन कर रहे हैं उसकी तो ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, इससे कोई बहुत ज्यादा हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ना करो तो कोई मसला नहीं है। पर्सनल प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाएं तो ईमेल आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी ईमेल आपने दे दें तो वो आपको पास ईमेल आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके रिलेटेड टिप्स बताना शुरू कर देगा, भाई ये करें ये करें। ठीक है, डेली की। नहीं चाहते तो बस छोड़ दो, उसको कोई जरूरत नहीं है। यू आर हेल्प टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज, क्या आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करे? मैंने कहा नहीं, मेरा डेटा कलेक्ट करने की इसको जरूरत नहीं है, डिलीट नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, बोल रहा है कि भाई आपको अगर एसईओ प्रीमियम कर लेंगे तो आप जो है मल्टीपल की फेसेस पर पेज रीच वाइल्डर ऑडियंस मिल सकती है आपके पास, ये सारे काम आप अनलॉक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अभी छोड़ देते हैं, हम अभी फीचर प्रीमियम के नहीं, हम बेसिक्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड है, हमने कर लिया। योस्ट अगर आप परचेज योस्ट परचेज करते हैं तो इसकी एग्जैक्ट याद नहीं है। सस्ता ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। योस्ट प्रीमियम है, अगर आप ये लेते हैं तकरीबन $118 का है। हम्म, बल्कि इससे सस्ता तो, अच्छा इसमें असल में बहुत सारी चीजें हैं, आपको अलग अलग ये फलाना ये वो अनलिमिटेड एआई, असल में एआई का फीचर इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है। तो बस वो इस वजह से जो है ना वो जो है वो इतना महंगा जो है वो दे रहे हैं। साल का है। लेकिन इससे अच्छा फिर आप रैंक मैथ परचेज कर लो, वो तो सस्ता है। क्योंकि उसके एआई का टूल अगर यूज करना है तो फिर आप उसके अलग से पैसे दे दो, लेकिन क्योंकि हमें इतना जरूरत पड़ती नहीं है तो हम एआई का मैंने परचेज नहीं करा हुआ। ये तकरीबन और सेल भी लगी हुई है अभी, सस्ता हुआ है। ठीक है, नहीं यार मैंने तो साल का खरीदा था। ये मन दिखा रहा है। ये मंथली, अच्छा मैंने जब खरीदा था तो ये सस्ता था, पर ईयर मैंने परचेज करा हुआ, मैंने मंथली तो मैंने खरीदा भी नहीं है इसको। हाँ सॉरी, ये रहा, हम एजेंसी देख रहे हैं जब तो हमें इतना महंगा लग रहा है। $8 है, यानी कि $80 आपको देने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है हमें बनिस्बत उसके। तो मेजर आप जो है वो ये भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने पर्सनली जो मैं प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ वो ये वाला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये है। लेकिन सीखने के लिए अभी लर्निंग में अभी फ्री में चलाओ जोश, अगर जब आपको कभी खरीदना हो तो आप फिर रैंक मैथ खरीदो, जोश मत खरीदो, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ आ जाए तो यहाँ पे आप आने के बाद आपको क्या जाना है, अब ये क्या बनानी है, ये फाइल बनानी है रिपोर्ट की फाइल के, भाई पहले इंस्ट्रक्शन तो दे दें हम उसको। अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप जाते हैं यहाँ पे टूल में। टूल में जाने के बाद आप जाएंगे फाइल एडिटर में, और फाइल एडिटर में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाएंगे। अच्छा, अब आप क्या काम कर सकते हैं, देखें अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट यानी कि बॉट्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जो गूगल के बॉट्स हैं वो आएंगे
और स्टार का मतलब क्या है, तमाम, यानी कि बिंग का बॉट हो, गूगल का हो, yandex का हो, या बाइडू का हो, किसी का भी, तो सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या अलाउ करना है, अब ये मुझे क्या पता चलेगा यार डेवलपर में पीछे कितने पेजेस चल रहे हैं, कौन से पेजेस बंद करने हैं, कौन से पेजेस नहीं बंद करने। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो भाई मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक तरीका बताता हूँ। आप जस्ट यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है वो यहाँ पर आए। अच्छा, अपनी वेबसाइट भी दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का, लेकिन अभी पैंथियन का नहीं दे सकते क्योंकि पैंथियन की वेबसाइट नहीं पड़ेगा, रीड नहीं करता। तो उसका फिर तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, सिंपल तरीका है कि आप न्यू चैट पे जाएं, यहाँ पे लिख दें मिसाल के तौर पे मेरी जो है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद वो मुझे जो है वो क्या क्या बंद करना है वो मुझे बता देगा। अब उसने बोला कि भाई आप जो है वो एडमिन का जो है वो बंद करें। ठीक है, अच्छा इसको एक चीज और बतानी है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है, अब इसको ये तो नहीं पता ना कि किस पे बनी हुई है, भाई आपकी शॉपिफाई पे है, किस पर है, क्या है। तो भाई मैंने कहा भाई वर्ड प्रेस पर है। तो अब सही बता रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि इसने सही गलत दी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एडमिन नहीं होता, WP-एडमिन होता है आपका पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बोला कि WP-एडमिन का जो पेज है वो बंद है, लेकिन उससे आगे का जो पेज है वो खुला हुआ है। ठीक है, ये अलाउ है, लेकिन ये पेज बंद है। फिर उसने कहा कार्ड का पेज बंद है, चेकआउट का पेज बंद है, माय अकाउंट का पेज बंद है, विश लिस्ट का वह है, कंपेयर है, सर्चेज हैं, ये सारी चीजें आपके पास बंद है। तो आपको उठाना है ये सारी चीजें, कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, इसको उठा के पेस्ट कर देना और सेव कर देना। तो ये आपकी जो है report.txt की फाइल बन गई है। अगर आप किसी और की report.txt की फाइल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, अगर उन्होंने बंद, नॉर्मली लोगों ने नहीं बंद करी, बॉसों ने बंद करी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं गुल अहमद की देखना चाहूँ, ई कॉमर्स शॉप है, तो मैंने यहाँ पे कहा, आगे लिख दिया report.txt, तो ये फाइल मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, उसने क्या क्या बंद करा हुआ है क्योंकि ये शॉपिफाई के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आ रहा है शॉपिफाई। शॉपिफाई खुद क्रिएट कर देता है, आप बस क्लिक वहाँ पे उसका एक प्लगइन में जाते हैं तो वो बस वो नेक्स्ट वो खुद ही क्रिएट कर देता है, योस्ट की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। खैर, तो उसने यहाँ पे सारा जो है ये इस तरीके से जो है वो कौन सा NY आउट आउट FIT, हाँ, .com बनी हुई है। हम्म। एडमिन बंद है। ठीक है, ऑलमोस्ट वे सही है। ठीक है, वही इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वही सारी चीज़ें हैं। अपलोड्स बंद हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बंद है, आपकी बनी हुई है ये फाइल। फाइल बनी हुई है, योस्ट ने बनाई हुई है, योस्ट नहीं बनाई है, योस्ट पे ही बनी है, यानी प्लगइन अभी आपका योस्ट ही चल रहा है। ठीक है, सेट है। फिर ये तो मैं 8:30 बजे आऊँगा। किन से? राशि से मिल लूँ। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे? हाँ, कॉपी पेस्ट कर दिया था। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये समझ में आपको आ गए होगा। ठीक है, report.txt फाइल बनाते कैसे। अब बना तो ली, अब अगर वो आता है
तो गूगल अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो भटक जाएगा कि भाई कौन कौन से पेजेस के अंदर जाना है। तो उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए आप एक और फाइल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं साइट मैप। साइट मैप जैसे कि हमें कोई घर तलाश करना होता है तो हम गूगल मैप खोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आपके पास ये साइड मैप जो है वो बनाना है। अब ये साइड मैप कैसे बनता है? अच्छा, ये ऑटोमेटिक जब हम प्लग इन इंस्टॉल करते हैं तो साइड मैप बना हुआ होता है नॉर्मली, ठीक है। जब आप योस्ट डालो, रैंक मैप डालो या कोई सी भी डालो, ये साइड मैप का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लेकिन क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर। तो आप अगर यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जब आप आखिरी में आएंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सएमएल साइड मैप, ये फीचर ऑन है, ठीक है। और आप यहाँ पे इसका साइड मैप है, ये बेसिकली क्यों होता है? ये सिर्फ प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली। गूगल जो है वो आपको, गूगल को पता चलता रहता है कि यहाँ पे लास्ट अपडेट जो है इस डॉक्यूमेंट में कब हुई है, आपने क्या चीज़ें चेंज करी हैं, कितने आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो साइड मैप के ऊपर होते हैं। हमारा तो जाहिर सी अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर मैं औरों की दिखाऊं, जैसे एन वाई अभी हमने खोला हुआ है ना, ये बंद कर दिया, खुला। अब एन वाई का हम देख लेते हैं। है अपडेट नहीं है? एन वाई पे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है? 500 तो ये रैंक क्यों नहीं, लिस्ट क्यों नहीं बना रहा? रैंकिंग भी करो ना, रैंकिंग बना दे, पूछ रहा था आपसे। या नहीं तो साइड मैप में भी मसला आ रहा है, साइड मैप नहीं बना रहा वो। तो मैं कर रहा था ना उस पे, साइड मैप का इशू आ रहा था और इंडेक्सिंग का भी इशू आ रहा था। अच्छा। इंडेक्सिंग में मैनुअल कर रहा हूँ। अच्छा। उस पे जाकर गूगल कंसोल पे? जी कंसोल पे आ गया। हाँ। कर रहा हूँ मैनुअल। हाँ, तो साइड मैप पे नहीं आ रही ना, क्योंकि यहाँ नहीं आ रही तो वो कंसोल पे नहीं जाएगा। चल ये एक अच्छा एरर, बहुत हैरत हो रही है कि ये मसला क्यों आया है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वैसे एरर आते नहीं है। एक सेकंड जरा, हम जाते हैं इसके अंदर कितने हैं। नहीं नहीं, बने हुए बने हुए 254। अच्छा, इसने अलग अलग बनाए हैं। देखें इसने क्या करा है कि यहाँ पे 254 यूआरएल्स बने हुए हैं। हर प्रोडक्ट का इन्होंने अलग अलग, ये 244 यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। और आपके प्रोडक्ट्स कितने? तकरीबन 500। लेकिन अभी भी वो मैप में तो बहुत कम दिखा रहा है आपको। ये तो वो बाकी पेजेस ये दिखा रहा है आपको। अच्छा, ये बंद करें पेज। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, आपका एक पेज जो है ना वो रीड करेगा ट्रैकिंग वाला। यहाँ पे भी मैंने देखा ऑर्डर ट्रैकिंग, ये पेज बंद होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ट्रैकिंग वाला पेज भाई, आपने पार्सल कब कर, वैसे तो अभी आपका वो प्लगइन नहीं लगा हुआ होगा, लेकिन लाइव के भाई यहाँ तक पहुंचा, इधर तक पहुंचा, वो सारी चीज़ें नहीं है तो आप पे खैर वैसे तो सिक्योर ही हो। लेकिन जो है वो ये एक्टिव तो नहीं होगा ना, ये पेज मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं होगा ये। यूजर को नहीं पता चलता होगा कि कब कहाँ तक पहुंचा, वो किस स्टेज पे पहुंचा। नहीं वो दिया हमने, वो दिया हुआ है कि मतलब इस स्टेज पर है। हाँ, वो आपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। चेक कर सकता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है। हाँ, तो ये बंद करे ना गूगल, ये तो, उसका पर्सनल है ना डेटा। कस्टमर बेस, लेकिन कस्टमर उसमें ट्रैकिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है? ट्रैकिंग पे नहीं कि वो खाली अपना ट्रैक नंबर डालता है तो डिटेल आ जाती है कि क्या पार्सल कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ से चला, एड्रेस वेड्रेस तो शो नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस सही है, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछ सकते हो आप, हाँ ये सवाल कर सकते हो कि भाई क्या ये वाला पेज मैं बंद करूँ ना क्या? ये आप चैट जीपीटी को दोस्त बना लो, ठीक है। पूछ लो अगर आपको वो डाउट लगता है तो ऑर्डर ट्रैकिंग का पूछ लो कि भाई ऑर्डर ट्रैकिंग का मेरे पास पेज है, क्या मैं ये बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा खैर वैसे कोई जब उसमें कोई पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है तो जाने दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, तो
यहाँ पे लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स आपके कम आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर 500 हैं तो आपके यूआरएल से ये 284 बन रहे हैं। 500 मैं उसके बता रहा हूँ टोटल, क्योंकि एक की 4 कैटेगरीज भी होती है ना, चार अच्छा अलग अच्छा, अलग उस लिहाज से बता डिवीजन रहे है। हैं। नहीं तो फिर अच्छा, फिर तो सही है, ठीक है। हाँ। बजट बनाया था ना, उसमें 500 आ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, सारे वो अलग अलग होते हैं, हाँ। वेरिएशन, हाँ सही। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई है बात, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप जो है वो चेक करेंगे, बनाएंगे सारी चीजें जो है वो, मैंने यहाँ तक आपको जो है वो सिखा दिया। ठीक है, अब और क्या करना है? अच्छा, ये भाई क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर का मकसद क्या है? क्लियर यूआरएल का मकसद क्या है? कि देखें, जब हम वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं तो जो हमारा यूआरएल होता है, अब अगर मैं, पता नहीं मेरे पास पेजेस बने हुए हैं नहीं बने हुए, तो अभी मेरे ख्याल में नहीं बना हुआ होगा या बना हुआ, अच्छा डाटा है हमारे पास अभी। ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं जब इसके ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा यूआरएल जो है वो क्लीन नहीं है। क्लीन से मतलब क्या है कि बहुत बड़ा, बहुत लेंदी हो रहा है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, पहले वो डेट आ रही है और फिर जो है मेन जो आपका टाइटल है वो यूआरएल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, और आपको जाना है परमा लिंक के अंदर। ठीक है, परमा लिंक के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो डे एंड नेम हुआ है, इसको आप क्या कर देंगे? पोस्ट नेम। ठीक है, तो आपका क्लीन यूआरएल भी बन जाएगा। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझना जरूरी है। बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल इतना कोई खास नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो ये आपका जो साइड स्ट्रक्चर, जब आप कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है, जब आप कैटेगरीज बनाते हैं तो अगर मैं इसको यूं समझाता हूँ, ये एग्जांपल बहुत अच्छी आ रही है। आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपका होम पेज है, आपकी 3 कैटेगरीज हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, और यहाँ वाले में क्या है? और सब पेजेस हैं। मतलब इसके आगे और कुछ कैटेगरीज नहीं है। यानी कि लेवल कितने हो गए आपके? ये 1 2 3 4, 4 लेवल हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये 5वां लेवल भी होता तो गूगल इसको पढ़ नहीं सकता, इतनी अंदर डीपली वो नहीं जाता। गूगल कहता है कि आपका जो आपका साइड स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ लेवल जो है वो 4 होने चाहिए। यानी कि आप कैटेगरीज के अंदर और कैटेगरीज, उसके अंदर फिर और कैटेगरीज नहीं करोगे। आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए? होम पेज, कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज, देन उसके बाद पेज खुलना चाहिए, एक और सब कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। बात समझ गए? बना तो सकते हैं। नहीं, बना सकते हो, लेकिन जब वो पढ़ ही नहीं सकता तो फिर बनाने का फायदा क्या है? तो गूगल रैंक कैसे करेगा उसको? जब वो पढ़ेगा नहीं तो रैंक नहीं होगा। मोबाइल, हाँ। तभी देखो, ये होशियारी होती है। मैंने जैसे ही देखा ना सर मोबाइल में, मैं कुछ कहने जा रहा था, सर ये बता दे सवाल है, टीचर को बेवकूफ समझ रहे हो? हाँ, पूछो। हाँ, क्या डालना चाहे? इनलीगल, लीगल, क्या? इनलीगल ना? क्या मतलब? वेपन, वेपन बेचने, ड्रग्स? हाँ, बंद कर देगा भाई, बोल देंगे। हाँ, पॉलिसी नहीं है गूगल की, हाँ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ड्रग्स और आप इस तरीके के अनएथिकल चीजें नहीं बेच सकते। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो यानी कि हमने ये टॉपिक कवर ऑलमोस्ट कर लिया।
अच्छा, अब आ जाते हैं, हम आते हैं वेबसाइट इंडेक्सिंग के ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो चीजें हमारी देखने की होती हैं, ये हम उस वक्त देखेंगे। इसको अभी हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उस वक्त आपको समझ में आएंगी जब आपकी गूगल के ऊपर रैंक कर रही होगी। जब आपकी गूगल के ऊपर रैंक कर रही होगी तो फिर आपके पास चीजें जो हैं वो एरर्स जो हैं वो चीजें जो हैं वो नजर आती हैं प्रॉपर, अदरवाइज आपको चीजें नजर नहीं आती। ठीक है, इनकी वेबसाइट खोल लेंगे तो वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये आगे का टॉपिक है। अभी फिलहाल मैं स्किप टू टॉपिक जो है वो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। हम आते हैं थ्री के ऊपर। मेन चीज ये है इसकी, इसके ऊपर आपकी दिमाग की दही हो जाती है, खासतौर पे वर्ड प्रेस के ऊपर। ठीक है, वर्ड प्रेस में एक बहुत बड़ा इशू आता है हमें, वो आता है वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट स्पीड का। ठीक है, इससे हमें जो है वो निकलना होता है, क्योंकि जितना जितना डेटा आपका बढ़ता चला जाता है आपकी वेबसाइट जो है उतनी उतनी स्लो होती चली जाती है। उसकी वजह से कई मसले आते हैं। कोर वाइटल में आपके पास एलसीपी है, सीएलसी है, या आईएनपी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपके पास इमेज कंप्रेशन है, ब्राउजर कैशिंग है, मिनिफिकेशन है, सी एंड। अच्छा, ये भी सेक्शन जो है बेसिकली डेवलपर का सेक्शन है। ठीक है, टेक्निकल भाई जो बनाएगा वही इस चीज़ों को सुधार सकता है ना, हमें क्या, हमने थोड़ी बनाई है वेबसाइट। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल बात। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर आपको खुद करना हो या आपकी वेबसाइट हो, या फिर अगर फ्रीलांस में आ गए तो फिर कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके पास सिंपल है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूंगा फिर आप बहुत बड़ा टॉपिक भी हो जाएगा, आप लोगों को उसको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बस चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हमें आपको वेबसाइट चेक करनी है, स्पीड करनी है, तो उसके लिए आपके पास पेज, गूगल पे आप जाएं, पेज स्पीड लिखें। आपके पास गूगल का एक एक्सटेंशन जो है वो मौजूद है, वो है आपके पास पेज पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डिव। ये गूगल का बनाया हुआ वो है। ठीक है, ये गूगल ने बनाया है। और आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकते। अच्छा, अब आपकी जो वेबसाइट होगी डेफिनेटली कहाँ गई हमारी वेबसाइट? बंद कर दी हमने वेबसाइट अपनी। अरे कहाँ गई, अभी तो खोली थी हमने। हाँ, ये जो वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे एनालाइज करें। तो ऐसे थे, अभी कोई खास चीजें तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये आ रहा है 74। ठीक है, जैसे डाटा मेरे पास, जैसे जैसे मैं इसके अंदर डाटा डालता रहूंगा, पिक्चर्स डालता रहूंगा, ये आपके परफॉर्मेंस और नीचे गिरती चली जाएगी। ठीक है, और हाँ नहीं, नहीं तो फिर हमें सही भी तो करना है ना यार। तो अभी हम एन वाई पे फिर वो ये मसला हो जाएगा। तो अभी ये देखें कि यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आपके पास ये एच सी पी भी है, एल सी भी है। देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंटेंट फुल का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पहली चीज जो है वो क्या लोड हो रही है। जो पहली चीज जो लोड हो रही है वो उसमें जो है उसको बहुत टाइम ले रहा है, यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस जो आ रही है जिस वेबसाइट जिस एलिमेंट की, वो बहुत टाइम ले रहा है। वो इमेज भी हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली पिक्चर ही होती है, लोगों का आपका लोगो होता है वो ही आपका ज्यादा टाइम ले रहा होता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल, यानी कि लार्जेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक बॉक्स, जब एक तो पहले एक चीज लोड होती है फिर आपके बॉक्स आता है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें लोड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो वो पार्ट भी जो है वो आपका 4.6% सेकेंड्स में जो है वो लोड हो रहा है। गूगल कहता है कि भाई आपका जो है 2 सेकंड से पहले पहले जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दो तीन चीजें ही ग्रीन आ रही हैं, बाकी ये रेड आ रहा है।
ये लेआउट शिफ्टिंग क्या है कि आप ड्रैग स्टॉप से जो है कितनी सेकंड्स में जो है वो मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसका मुझे मसला यहाँ पे नहीं आ रहा, स्पीड इंडेक्स का मसला आ रहा है। अब अगर स्पीड इंडेक्स के मतलब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ, अच्छा यहाँ पे वो शो कर ही नहीं रहा। ये पहली चीज जो है वो क्या क्या ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा इसमें टाइम बता दिया जैसे कि भाई ये जे क्यूरी है, ये लोड होने में टाइम ले रही है। अब हमें तो नहीं समझ में आएगा कि भाई ये जे क्यूरी क्या है, एक्स वाई जी ये क्या है, किस वजह से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इनको हमें कंट्रोल करना है, या अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये देखें इमेज की वजह से मसला आ रहा है, ठीक है। ये पिक्चर बहुत बड़ी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं। खैर, अब ये टेक्निकल इश्यूज अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ख़त्म करने हैं तो आपके पास कुछ प्लगइन्स हैं। अच्छा उसके लिए आपको देखो डेफिनेटली फ्री में जो है वो समझ समझ लो बस काम चला लो वाली बात है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली सही से अगर प्रॉपर आपकी पेज की जो है वो स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए प्लगइन आपको खरीदने पड़ते हैं। अब उसमें आपके पास एक आता है जो कि बहुत रिलायबल है और सस्ता है, चीप है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमिंग बर्ड। हमिंग हमिंग अच्छा फ्री में भी आता है, पेड भी आता है। अगर फ्री की बात करो तो फ्री वाला इतना मजेदार चलता नहीं है, फुल के साथ फुल फीचर के साथ चलता नहीं है, इसको आपको परचेज ही करना पड़ता है। और वन क्लिक सबसे आसान है और आपके सारे एरर्स जो है वो क्लीन कर देगा स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा ये बहुत अभी मेरे ख्याल में अभी इनकी सेल भी चल रही है अभी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना ये सेल पे चल रहा है, नहीं अच्छा सेल ख़त्म हो गई। अच्छा अभी मुझे ये तकरीबन ये सेल में पड़ा था मुझे तकरीबन कितने का, एयरली है हाँ। लेकिन ये मुझे पड़ा था अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का पड़ा था मुझे। अब उसको डॉलर में अगर आप कन्वर्ट कर लो तो कितना बना। 30 35 80 डॉलर सॉरी 4,500 के लिए। 4,500। पंद्रह सत्रह डॉलर। हाँ ठीक है, और उस वक्त ऑफर आई थी मैंने टक करके परचेज कर लिया था। ठीक है एंड में, साल के एंड में तो लाजमी ये सेल आती है इनकी ना, क्रिसमस की, क्रिसमस और एंड हो रहा था तो उस वक्त सेल आई हुई थी तो काफी स्टूडेंट्स को मैंने खरीदवा दिया था। पैकेजेस में सारे बर्ड फ्रेंड के लिए कौन सा पैकेज हाँ यही है। ये मल्टीपल अगर साइट से आए हैं आपके पास तो $60 का ये वाला पैकेज खरीद लें, है? वो 3 साइड ठीक है। के वो लिए। साइट्स के लिए है, साइट का हिसाब है, ठीक है। तो फिर भी औरों से बहुत सस्ता है ये, फिर भी अगर मैं देखूं तो बहुत सस्ता है। और इसके अंदर सिर्फ एक नहीं मिलते आपको, ये सिर्फ हमिंग बर्ड नहीं मिलता, इसके अंदर और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आपको मिल जाते हैं क्योंकि हाँ पूरी उसके साथ ऑफर चल रही थी तो मैंने बंडल खरीदा था पूरा। ये एसईओ का बंडल होता है, 3 4 चीज होती है उसमें, एंटीवायरस भी आपको मिल जाता है, ठीक है। सिर्फ हमिंग बर्ड नहीं मिलता। आपको जो है वो अगर मैं यहाँ पे ये बता, मेंशन नहीं करा हुआ इन्होंने, हाँ ये सारे मिल जाते हैं, एस एम प्रो ये भी मिल जाता है, ठीक है। ये इमेज कंप्रोमाइज कर मतलब इमेज को कंप्रेस करता है, ठीक है। इमेजेस आपकी साइजेस को छोटा कर देता है कि आपके इमेजेस लोड स्लो हो रही हैं, उनके साइजेस बहुत बड़े हैं, ये मिल जाता है। एक ये आपका बहुत फॉर्म मिनेटर के नाम से एक बहुत एडवांस फॉर्म अगर आपको बनाना है तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। डिफेंडर है, सिक्योरिटी है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं, सिर्फ $30 में भी लोगे तो बहुत बुरा नहीं है बंडल, ठीक है। तो आप ये खरीद लो तो आपको ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, वरना साल का एंड वेट करना तो आपको आधी कीमत में मिल जाएगा। लेकिन एक हमिंग बर्ड है, ठीक है। अच्छा इसके साथ अगर मैं आपको और बताऊं तो WP रॉकेट है। WP रॉकेट ये भी अच्छा प्लगइन है, लेकिन फिर वही बात कि ये कॉस्टली है, ठीक है। ये भी कॉस्टली है। और इसके प्राइस पड़ते हैं आपको तकरीबन
और ये सिर्फ एक टूल पड़ता है, मतलब इसके साथ मुझे एक और टूल खरीदना पड़ता है इमेज के लिए। अब इमेज के लिए अलग खरीदो, और ये और महंगा भी बहुत है, $60 का। ठीक है। और इसके साथ फिर आपको इमेज करके एक और प्लगइन आता है, वो खरीदना पड़ता है, तो ये तकरीबन $100 की कहानी है। ये फ्री में आता है क्या डबल प्रो? नहीं, ये फ्री में नहीं आता। हमिंग बर्ड फ्री में मिल जाता है। नहीं, ये तो फ्री में पैक करवा हुआ है। तो वो नल्ड वाला यूज हो रहा है, नल्ड है वो, क्रैक वाला है। ये- हाँ, अब वो क्रैक की वजह से जो है वो कई रीजन होते हैं क्रैक की वजह से। स्पाई, आपकी वेबसाइट स्पाई हो सकती है। ठीक है। और आपकी जाहिर सी जगह नल्ड, अगर कोई नल्ड में दे रहा है यानी कि क्रैक दे रहा है, तो उसका मकसद भी तो है ना कुछ। ठीक है, वो स्पाई कर रहा है आपके, या आप उससे और भी कई मकसद जो है वो होते हैं चीज़ों के। ठीक है, हम फिर उससे वेबसाइट भी स्लो होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में मसले आते हैं, तो हमें ये खरीदना पड़ता है। अच्छा, एक और आता है नाइट्रो पैक। ये सारे हैं, अब जो भी आपको बेहतर लगे मैंने ये बता दिए हैं। नाइट्रो पैक भी है, ये भी अच्छा है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लगता है, मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो ये यूज़ करता हूँ पर्सनली, हमिंग। ठीक है। बाकी बहुत से लोग बोलेंगे ये नाइट्रो पैक अच्छा है, WP अच्छा है, लेकिन भाई पर्सनली मैं यही यूज़ करता हूँ, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, सस्ता भी है और अच्छा भी है, कि 30 के अंदर आपको बहुत सारे और प्लगइन भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो खैर अभी हम फ्री वाला लगा लेते हैं, क्योंकि हम जो है वो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास अभी तो पेड नहीं है, मेरे पास पेड है लेकिन जाहिर से वो लगा हुआ है एक वेबसाइट के ऊपर। तो ये है। तो अभी सिंपली आपको क्या जाना है, फिर आपको क्या जाना है, ऐड प्लगइन में जाना है। समझ में आ रहा है ना भाई सबको? ज्यादा तो नहीं हो रहा? हजम हो रहा है आप लोगों को? आप तो जी रहे। हाँ सभी सही है। हाँ भाई, सही है, समझ में आ रहा है। बोरिंग वोरिंग तो नहीं हो रहा कुछ? सर हमिंग बर्ड का एक दफा फिर से वो बता दें कि मेन फीचर क्या है, मतलब पीछे इसका हमिंग बर्ड का पर्पस क्या ये है कि स्पीड ऑप्टिमाइज कर देगा, आपकी स्पीड सही कर देगा। है? ठीक है। वो स्पीड किसी वजह से भी स्लो हो रही है, इमेजेस की वजह से हो रही है, या हाँ, कोडिंग की इसकी वजह वजह से हो से रहा है। हाँ, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। हाँ, प्रोफेशनल। हाँ हाँ हाँ, उनमें बैक एंड पे मसले होते हैं। आप यहाँ पे लिखें हमिंग, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? हमिंग हमिंग हमिंग, कहाँ गया? सही लिखा है ना या स्पेलिंग नहीं? अच्छा, पूरा नहीं लिखा था इसलिए तो। अच्छा, फ्री में कुछ फ्री बस यूं समझ लो कि आप 50% काम करेगा, ठीक है, 50% नहीं काम करता। अच्छा, इसके साथ फिर हमें अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं। आप आए यहाँ पे हमिंग बर्ड के अंदर, और आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट कर देना है। अच्छा, ये सारे ऑप्शंस ऑन है। अच्छा, प्रो वाले जाहिर सी बात है कि ये आप नहीं खोल सकते। ठीक है, ये बंद है। कंटिन्यू करना है, ये सब बस सिर्फ कंटिन्यू करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। इसमें कुछ ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अनेबल होंगी। देन आप गो टू डैशबोर्ड पे चले जाओगे। ठीक है। इसके बाद जो आपको एक काम करना है, इमेजेस को कंप्रोमाइज कर, इमेजेस को जो है वो छोटा करना है। तो इमेजेस को छोटा करने के लिए आपके पास एक आता है, इसका नाम था, अभी यहाँ पे देखा भी था, इसमें SM रश था, SM रश था, SM रश। ठीक है। ये भी फ्री में आधा ही काम करेगा, आधा से ज़्यादा काम नहीं करता। ठीक है। और SM रश, तो यहाँ पे आप इधर चले जाएं, तो यहाँ पे
कहाँ गया, प्लगइन में आना है और यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब एस एम रश के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे कनेक्ट फॉर फ्री या स्कैन के ऊपर आप चाहेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, कॉन्फ़िगर 100%। सेटअप फ्री अकाउंट बना सकते हो, आप जाके फ्री अकाउंट बनाओ तो ये आपकी तस्वीरों को जो है वो जो है वो कंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है। ठीक है, इससे जो है वो सारे आपके एरर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे आपके पास। तीन चीज़ें आज हमने कर ली हैं, तो ये आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सारे काम करने हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक है। हम्म। क्या?